पांडव कुमार बिहार का रहने वाला था। बिहारी बोलने पे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। एक साफ तौर पर ये पता चलता है कि किस तरीके से बाहर देश के लोग जो हैं वो बिहारियों से किस तरीके से घृणा करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उसके चचेरे भाई हैं कृष्णा कुमार। सर, किस तरीके से हुआ, क्या कुछ हुआ, पूरा मामला बताइए। क्योंकि बिहार के लोग जो पहले एक वक्त था कि बिहारियों को एक गर्व के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज आपके भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए सिर्फ बिहारी नाम बोलने पर, क्या कुछ कहना हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको तो पहले तो फांसी होनी चाहिए। और बिहारी सब सुन के उसने क्यों मारा, मैं तो ये जानना चाहूंगा। मुझे आज तक ये पता ही नहीं चला कि बिहारी से क्या वो गुस्सा था उसे, उसने बिहारी सुन के ही मार दिया। क्योंकि ऑलमोस्ट दिल्ली में 60% बिहारी, यहाँ की दिल्ली चल रहा है। अगर बिहारी निकल जाए यहाँ से तो दिल्ली तो बंद है, कुछ तो मतलब है ही नहीं, यहाँ पे रोजगार ही नहीं बचेगा। बिहारी होने से ही है दिल्ली, नहीं तो दिल्ली है भी नहीं। लेकिन पांडव कुमार का स्वभाव कैसा था, उसके परिवार के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि किस तरीके से वो परिवार को चला रहा था, क्या कुछ वो काम करता था और कहाँ से वो आ रहा था और क्यों ऐसा रिएक्शन हुआ, किस तरीके से वो पूरा वो जफरपुर से आ रहा था, मैं था और पांडा और हमारे साथ 4-5 लोग और थे। हम जफरपुर से आ रहे थे, तो वहीं वो आया और बिहारी बोलते बोलते उसने गोली चलाई उस पे। मतलब गाली तो बहुत दी थी उसको, उसके बाद में गोली चलाई। और बात उसके स्वभाव की है तो वो लड़का अच्छा था, उसमें वो ऐसा नहीं था कि हाँ किसी से ऊंच नीच वाली बात हो। लड़का सही था वो, कि सबसे आप करके बात, तू तला करके बात भी नहीं करता था वो। और फिर कमाने वाला वो लोता था, और कोई तो है नहीं उससे कमाने वाला। उसका घर भी जाके देखोगे ऐसा है, उसके घर में बेड तक नहीं है। घर में आप चले जाओ तो बेड भी नहीं है ना कुछ है, एक सिंगल कमरा, सिंगल कमरे में 4 लोग रहते हैं, बताओ। छोटा सा कमरा होगा, ज्यादा है भी नहीं, 15 गज का 10 गज का कमरा है, उसी में 4 लोग रहते थे। कमाने वाला अकेला था, और जो उनकी माँ है वो तो 1-2 महीने से बिस्तर पे है, वो मतलब है ही नहीं करना। अभी उसका एम्स में शायद इलाज हो रहा था, जब मैं दो मिला था ये सब होने के बाद 2-3 दिन पहले मैं उनके साथ गया हुआ था हॉस्पिटल, तो मम्मी को लेके। तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनके पापा की उम्र 70 साल के आसपास है, वो भी कमाने लायक है नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, चल भी नहीं पाते सही से। और विकास का इलाज भी वही करवा रहा था, टीवी का इलाज, जो दवाई ववाई सब वही चला रहा था। और काम वो जोमेटो स्विगी ये सब करता रहा, जहाँ उसको उस टाइम ज्यादा पैसे मिल रहे होते थे, ज्यादा अच्छा वो मिल रहा होता, वहां जाकर काम करता था वो। बाहर से कोई प्रेशर आ रहा होगा उस पे या कुछ भी ऐसा? मैं उसके साथ बचपन से रह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं 2-4 साल से रह रहा हूँ, करीब मैं 10 साल 15 साल से ऊपर रह रहा हूँ। कभी ऐसा कुछ नहीं था, हंसी मजाक वाला बंदा था, हंसता रहता था, 24 घंटे हंसता रहता था, कितनी भी कुछ भी हो उसको। सबसे पहले तो ना पहले कोई शर्म की बात थी ना आज कोई शर्म की बात है। फक्र से हर बंदा जो बिहार से है या जो पूर्वांचल से है वो अपने आप को बिहारी कहता है, उसे अपने आप को बिहारी मानने में कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, शर्म की बात ऐसे लोगों के लिए जरूर है जिनके मन में पूर्वांचल को लेके या बिहार को लेके ऐसी घृणित भावना आती है। ये वही पूर्वांचल के लोग हैं जो दिन रात हर स्टेट में जहां जहां पे पूर्वांचलियों की संख्या ज्यादा है, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बलबूते पे अपना जमीन लेते हैं वहां पे और पूरे शहर को साजते संवारते हैं। इस घटना के बारे में पूर्वांचल महासभा संगठन को जब सूचना दी गई, जब यहाँ पे मैं खुद आया था इन परिवार से मिलने के लिए, तो गिनती के 4 लोग बैठे थे। इन 4 लोगों से जब मेरी बात हुई तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ के जो थाना है वो थाना प्रभारी यहाँ के दबाव बना रहे कि यहाँ पे जो आप लोग बैठे हुए, जो एक भाई का हमारा जो यहाँ पे छोटा सा पोस्टर लगा के इसको हटाने की दबाव आ रही थी। पूर्वांचल महासभा संगठन ने संज्ञान लेते हुए अपनी पूरी टीम को सूचना देती है। सूचना देने के बाद में अच्छी खासी यहाँ पे संख्या होती है। उसके बाद से अलग अलग लोग, अलग अलग संगठनों के लोग आ रहे हैं, इनको सहायता मिल रही है। लेकिन हमारी मांग सरकार से है, हमारी मांग पुलिस महकमे से है। पुलिस महकमे से ये मांग है कि आप पूर्वांचल के लोगों को ना कीड़े मकोड़े समझने की भूल मत करो। अगर आप पूर्वांचल के लोगों को कीड़े मकोड़े समझने की अगर आप भूल करोगे तो याद रखना आप फिर कहीं के लायक नहीं रहोगे। आप भूल जाते हो, चाहे आप इंटरनेशनल बॉर्डर को देख लो या IAS IPS अफसर देख लो, सबसे ज्यादा अगर संख्या वहां पे है तो हमारे पूर्वांचल के लोगों का है। खैर, ये लड़ाई सिर्फ पूर्वांचल की नहीं है, ये पुलिस प्रशासन, आप किसी भी थाने में एक बार आप जाके देख लीजिए। आप सिर्फ पुलिस वालों को इतना सूचना मिलना चाहिए कि आप किसी गरीब तबके से हैं, उनकी बात करने का लहजा बदल जाता है, बिना तू तड़ाक करे वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ अधिकारी भी आए थे यहाँ पर, क्या कुछ आपसे कह रहे थे और क्या कुछ पूरा मामला था? क्या परिवार को अपने साथ में लेके जा रहे हैं, उनकी बयान दर्ज करनी है और कुछ बता रहे थे कि इनके मुआवजों की कुछ बात करनी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे हम लेके जाएंगे वैसे ही लेके आएंगे यहाँ पे।
मुआवजे की बात कह रहे हैं आप लोग। मुआवजा एक चलिए, एक तो ये प्रक्रिया हो गया कि मुआवजा का, लेकिन जिस तरीके से बिहार के लोगों को इस तरीके से घृण दृष्टि से देखा जा रहा है यहाँ पे, वही दिल्ली है जो बिहार के लोग जो दिल्ली को बनाने में, विकसित दिल्ली बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आज वही इंसान जो है यहाँ पर आकर के मौत के घाट उतर रहा है। इसको लेकर के सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुआवजा की तो बात सिर्फ इस परिवार के लिए है कि परिवार का एक कमाने वाला बेटा था, वो चला गया। अब आगे का जो जीवन है इस परिवार का कैसे गुजरेगा, इसलिए सिर्फ मुआवजे की डिमांड हो रही है। हमारी असली डिमांड जो पुलिस महकमा का जो उच्च अधिकारी है उनसे और सरकार से है कि आप एक चीज तो सुनिश्चित करें कि बिहारी लोग यहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अगर आप बिहारियों के दम पे सरकार बना सकते हो, अभी आप देखना, अभी कुछ ही समय में चुनाव आने वाला है, जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं ना, सबको ये अपना दामाद बना लेंगे। माफ करना, मेरे शब्दों में थोड़ी सी कड़वाहट है। कड़वाहट इसलिए है ताकि हमारे किसी भाई को, हमारे एक बेटे को सिर्फ इस बात से गोली मार दी जाती है ताकि वो बिहारी हो, भोजपुरी में बात कर रहा था, इस बात से उसको गोली मारी जाती है। तो कड़वाहट तो होनी है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या हमारी है। तो देखा कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा था। हालांकि बिहारी बोलने, अरे भाई साहब, हम सुन ही नहीं रहे ना, मैं तो खुद बैठा हूँ और जब तक बैठा हूँ यहाँ से कोई किसी को हटा नहीं सकता। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जिस तरीके से पुलिस ने पकड़ लिया है उस पर कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ मुआवजे दिए जा रहे हैं और मुआवजा जो है सरकार के लिए कितना पर्याप्त रहने वाला है वो तो समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मॉर्निंग इंडिया न्यूज।